ये चार गुफा कौन है? अहंकार, चित्त, मन और बुद्धि की गुफा है। ये अंतःकरण चाटुष्य है, यानी अंदर की प्रयोगशाला है। हमेशा हम बोलते हैं इनर लेबोरेटरी है। अगर हम इनका इनकारनेट अपने लाइफ में करते हैं, इसी जीवन में नया जन्म प्राप्त करते हैं, तो बुद्धि का सारा जाल साफ हो जाएगा। जो अंतिम गुफा थी, बुद्धि की गुफा, संपाति की, गिद्ध की गुफा, अगर हम कुछ नया करने की सोचते हैं तो हमारा जीवन एक तरह से 180 डिग्री, क्या कहिए 360 डिग्री घूम जाएगा। और हमेशा हर क्षण हर पल अगर नया सोचते हैं तो नई सोच का भी हम सृजन करेंगे, क्रिएट करेंगे और नया सृजन होगा, यही नया जीवन होगा, पुनर्जन्म है। तो हम सभी ये काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई महान व्यक्ति, तपस्वी व्यक्ति कर सकते, सामान्य व्यक्ति भी इस काम को कर सकता है। अगर हम प्रतिदिन नए विचार में पानी डालें, पुष्पित पल्लवित करें, ये हमारे जिंदगी के नए जन्म की विधि कहलाएगी। ये प्रोसेस है री इनकारनेशन का। ये जिंदगी को एक नया आयाम, नया डायमेंशन देता है, नया दृष्टिकोण देता है। परम पूज्य गुरुदेव गीत में भी कहते हैं, बदला जाए दृष्टिकोण तो यह इंसान बदल सकता है, दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। अपनी जिंदगी को नवजीवन प्रदान करने के लिए ही रामायण का ये प्रसंग हम लोगों ने सुना है। यह प्रसंग सचमुच हमें नए अवतार में जीवन जीना सिखाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के जाल को साफ करना सिखाता है। ये जीवन के विश्वास, आशा और रूपांतरण का प्रसंग। ध्यान देंगे, जीवन में जीवन का विश्वास, जीवन की आशा, जीवन के रूपांतरण का प्रसंग है ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, किष्किंधा कांड की ये चार गुफा। जिंदगी हमेशा के लिए, सदा के लिए बदल जाएगी अगर अंतःकरण चाटुष्य पर हम ध्यान देते हैं। कोई भी काम अगर हम ध्यान से करते हैं ना, ये ध्यान का अभ्यास जीवन के सारे लाइलाज रोग को ठीक कर देता है। चाहे वो कैंसर हो, अल्सर हो, ट्यूमर हो, ब्रेन में सिस्ट हो, ये ध्यान जो है ना मन की गांठों को खोल देता है। चाहे कैंसर हो, अल्सर हो, सबको ठीक कर देता है। ये शरीर की गांठ उसके बाद कह सकते हैं कि अपने आप पिघल जाता है। एक डॉक्टर मोहित हैं, एम्स दिल्ली में कार्डियोलॉजिस्ट हैं, प्रतिदिन सैकड़ों ऑपरेशन अब तो कर ही रहे हैं। 20 साल पहले 38 ऑपरेशन करके या 40 करके घर लौटे थे। खाने का मन नहीं था, परेशान थे। माँ ने खाना दिया, नहीं खा पाए, बेहोश होकर गिर गए। पता चला कार्डियक अरेस्ट हो गया। खुद ही हार्ट के डॉक्टर, और किसी तरह क्योंकि डॉक्टर थे सभी लोग लगे, बचाए गए। स्टंट लगा उनको, ऑपरेशन हुआ, धीरे धीरे रिकवर हुए। फिर कुछ दिनों तक काम करते रहे। कुछ सालों बाद फिर पता चला, शायद 2006 में, फिर कि ब्रेन में ट्यूमर हो गया। अब तो जिंदगी कुछ दिनों के लिए। उन्होंने ध्यान करना शुरू किया और ध्यान के समय, प्राणायाम के समय वो सोचते थे कि सिस्ट गल रहा है, गल रहा है, गल जाएगा, गल जाएगा, और सचमुच में गल गया। वही ये बात कह रहे हैं डॉक्टर मोहित कि सारी गांठें गल जाएंगी। साल 2 साल उन्होंने किया और गांठें गल गई। आज भी वो स्वस्थ हैं और सभी को प्रेरणा देते रहते हैं। बस कहते कि विश्वास गहरा रखिए, पुख्ता रखिए अपनी बुद्धि में, और प्रतिदिन अपने मन को कहिए कि मैं बीमार नहीं हूं। अपने को बीमार की तरह व्यवहार न करें, ट्रीट न करें। सूर्योदय से पहले उठकर अपने आप को शक्ति दे, पावर दे। सोचे कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरा शरीर सभी रोगों से मुक्त है। ये ऊर्जा प्रतिदिन उठते ही अपने आप को प्रदान करिए, चमत्कार हो जाएगा जीवन में। डॉक्टर मोहित कह रहे हैं अध्यात्म के प्रवेश से आपके जीवन में सचमुच चमत्कार हो जाएगा। यह आध्यात्मिक शक्ति का परिणाम है, उसके विश्वास का परिणाम है। विश्वास ही तो नहीं है ना, बुद्धि और मन तो भ्रमित रहता है, संशय पैदा करता है। ये विश्वास का फल है, संकल्प शक्ति का बल है, जिसके द्वारा हम अपने ट्यूमर को ठीक कर पाए। यानी अपने सोच के बल के द्वारा, अपनी मान्यताओं के द्वारा जीवन में हम चमत्कार घटित कर सकते हैं, प्रतिदिन के जीवन में घटित कर सकते हैं। ये चमत्कार डॉक्टर मोहित कहते हैं सभी के जीवन में चुनौती आती है, समस्याएं आती हैं, उसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड उसका सबके जीवन में अलग अलग हो सकता है, किसी व्यक्ति के द्वारा और या किसी परिस्थिति के द्वारा। कोई व्यक्ति आपके लिए समस्या खड़ा कर सकता है या कोई परिस्थिति समस्या खड़ी कर सकती है, अलग अलग हो सकता है, छोटा या बड़ा उसका साइज हो सकता है। उसका हल करने के लिए उसे उस समस्या से ऊपर उठना हो तो विश्वास की शक्ति, दिमाग की शक्ति उसे ऊपर उठा देगी। बॉडी को एक निर्देश प्रतिदिन दीजिए और ध्यान का अभ्यास अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो बात बन जाएगी। आपको डायबिटीज है
प्राणायाम करते समय, ध्यान करते समय, प्रार्थना करते समय, जप करते समय कमांड दीजिए ना, निर्देश दीजिए कि मेरा डायबिटीज ठीक हो रहा है, पेंक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है, ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप है, ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, जीवन शैली की समस्या है, आम बीमारी होती जा रही है। आप प्रतिदिन अपने आप को 1 घंटे दीजिए, अपने आप के लिए खर्च कीजिए, अपने आप के लिए निकालिए, खुद से कनेक्ट होइए, खुद को रेस्पेक्ट करिए और बोलिए कि हाँ ब्लड प्रेशर मेरा सामान्य हो रहा है, रक्तचाप सामान्य स्थिति में, प्रतिदिन निर्देश दीजिए। कैंसर है, बोलिए कैंसर का सेल जो है वो मर रहा है, वो खत्म हो रहा है। ये अपने आप को पूरे विश्वास के साथ कहिए और प्राणायाम, ध्यान, जप करते रहिए जितना अधिकतम कर सकिए। ये बहुत बड़ी बात है। ध्यान के अभ्यास से आप ये काम करेंगे तो बात बन जाएगी, जप के अभ्यास से करेंगे तो बात बन जाएगी। मानव मन इसी तरह काम करता है, सेंट्रल कमांड देगा अपने विश्वास के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, फिर आप अपने आप को हील कर पाएंगे, अपने को स्वस्थ कर पाएंगे, अपने अंदर बहुत ज्यादा शक्ति, ऊर्जा को फिर महसूस कर पाएंगे, पूरे शरीर की कोशिका को आप मजबूत कर पाएंगे, सारे सेल स्ट्रांग होता चला जाए।